पंजाब की भगवंत मान सरकार के लिए आज सुबह सुबह सबसे बुरी खबर आई। समय था करीब करीब 10 बजे का और जिसके यहां ये ईडी की रेड पहुंच हुई उसका नाम है संजीव अरोड़ा। जी हां, संजीव अरोड़ा वो शख्स हैं जो अरविंद केजरीवाल के सबसे बड़े फाइनेंसरों में गिरे जाते। भगवंत मान के कोटे से नहीं आते, केजरीवाल के कोटे से आते और केजरीवाल के दरबार में सीधे सूटकेस पहुंचाने की अहमियत यही रखते हैं। संजीव अरोड़ा अभी हाल ही में आप राज्यसभा से निकलकर यहां विधानसभा पहुंचे थे, चुनाव जीता और फिर इतने पावरफुल मंत्री बन गए कि आप समझे ये एक तरीके से पंजाब के डिप्टी सीएम थे। भगवंत मान और संजीव अरोड़ा के बीच में 36 का आंकड़ा था, लेकिन संजीव अरोड़ा का पक्ष बड़ा भारी था। ये सीएम बनने थे, वादा किया गया था, लेकिन भगवंत मान इस पर अड़ गए थे। उन्होंने सीएम का कुर्सी नहीं छोड़ी और संजीव अरोड़ा एक डिप्टी सीएम की हैसियत से लगातार इसमें बने हुए थे। मंत्री जी के विभाग क्या क्या थे जानते हैं? पावर। जी हाँ, पावर मतलब जो बिजली विभाग था इन्हीं के पास था, इंडस्ट्रीज थी और इंपोर्ट और प्रमोशन, ये इनके विभाग थे। मंत्री जी के बड़े पावरफुल विभाग थे और ये जो मर्जी करते थे। दरअसल आज सुबह सुबह संजीव अरोड़ा के घर पे जो रेड हुई है, संजीव अरोड़ा मंत्री पंजाब सरकार को गिरफ्तार कर लिया गया है और जानते हैं ऐसे नहीं गिरफ्तार किया है, ये करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी में इसको पकड़ा गया है। यानी कि चोर था, जो हम आपको बार बार कहते हैं ना सुपर चोर, तो अरविंद केजरीवाल की सुपर चोर कंपनी का ये एक सदस्य था। भर भर के नोट पहुंचाता था लेकिन चोरी सरकार से करता था। दिल्ली एनसीआर में स्थित संजीव अरोड़ा के करीब करीब 100 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन की कथित नकली जीएसटी, फर्जी आईटीसी क्लेम और फंड राउंड ट्रिपिंग के मामले में इसे गिरफ्तार किया गया। राउंड ट्रिपिंग होती है कि पैसे को गोल गोल घुमाकर अपनी जेब में डाल लेना। फर्जी सेल कंपनियों से पूरी नौटंकी की जाती है, सेल कंपनियां बनाई जाती हैं और उन सेल कंपनियों के जरिए पूरा पैसा अपनी जेब में डाल लिया जाता है ब्लैक मनी करके। अब इस पर अभी तक अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई अभी पूरा बयान नहीं आया, कोई बोला नहीं है, चुप है सब। लेकिन अभी बहुत जल्दी आपके सामने सोशल मीडिया पर यह ट्रोलिंग शुरू कर दी जाएगी। देखिए अरविंद केजरीवाल का मंत्री पकड़ लिया, देखिए बेगुनाहों को फंसा दिया, यह सब चालू हो जाएगा। लेकिन आपको इसीलिए बता रहे हैं कि जब ये सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू हो तो उस वक्त आप ध्यान रखिएगा, कुछ भी सोचने से पहले एक बार हमारी खबर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। दरअसल है क्या, संजीव अरोड़ा के बेटे और कई करीबियों को डिटेन भी किया गया, संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया। संजीव अरोड़ा बेसिकली एक प्रॉपर्टी डीलर है, जिसको रियल एस्टेट कारोबारी अंग्रेजी में कह देते हैं, लेकिन असल में प्रॉपर्टी डीलर है और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के जितने भी काला धन था उसको ये वहां पंजाब में इन्वेस्ट कर रहा था। हमने आपको इससे संबंधित एक पूरी वीडियो बनाकर डाला था और लगातार ये पीएसआई पीसीएल की जो पंजाब पावर लिमिटेड की जो जमीनें थी उनको बेचने की कोशिश कर रहा था, उन्हें इधर से उधर ट्रांसफर कर रहा था, इसीलिए इसको लगाया गया था। अब आप ये समझिए, संजीव अरोड़ा पे ट्रोलिंग हो इससे पहले आपको हम इसके विषय में सारी चीजें बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। संजीव अरोड़ा के बारे में शाम होते होते विक्रम मजीठिया ने एक बड़ा पोस्ट डाला और उन्होंने जो पोस्ट डाला उसमें संजीव अरोड़ा पर ईडी ने क्या क्या आरोप लगाए हैं, कहां कहां डिफॉल्टी बताया है, इस सब के बारे में विस्तार से डिटेल डाली है और इसकी एवज में इसके साथ अटैच करते हुए वो सभी पेपर भी डाल दिए हैं जिन पेपरों में ईडी का इन पर आरोप है। क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं। दरअसल है क्या, जो विक्रम मजीठिया जो बता रहे हैं उसके मुताबिक ईडी के
मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ी कंपनियों के वित्तीय लेन देन में कई गंभीर गड़बड़ियां पाई गई हैं। 157.12 करोड़ की नकली बिक्री और फर्जी निर्यात कथित रूप से सेल कंपनियों के द्वारा यह पूरा कारनामा किया गया है। 157 मतलब 158 करोड़ रुपए का यह पूरा मामला है। इसके अलावा बड़ी गड़बड़ियों में करीब करीब 102 करोड़ मतलब 103 करोड़ रुपए का निर्यात और कथित तौर पर दो यूएई की जो कंपनियां है यूएई यूनिट के माध्यम से पूरा रूट तैयार किया गया था। मतलब कंपनियों में पैसा उसके जरिए बाहर भेजकर फिर वापस बुलाकर इस तरीके से किया जाता था। ईडी को फेमा नियमों का उल्लंघन करते हुए संबंधित विदेशी कंपनियों के माध्यम से फंड की गोल्ड ट्रिपिंग का संदेह है। मतलब अपने सेल कंपनियों में पैसा डालकर उनको अपनी जेब में डाल लेना, यह काम संजीव अरोड़ा लगातार कर रहे थे। विदेशी कंपनी फोर्ट वेल टेलीकॉम्स FZCO को कथित तौर पर फोर्ट वेल गैजेट्स प्राइवेट लिमिटेड से इनका कनेक्शन मिला है, जिसका कनेक्शन हेमंत सूद और चंद्रशेखर से बताया जा रहा है। ईडी ने संजीव अरोड़ा के जांच के दायरे में आए हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड का निदेशक, प्रमोटर और बड़ा बिग शेयर होल्डर बताया है इसको, संजीव अरोड़ा को। और आप यहां पर समझिए, इस पूरे धंधे के अंदर ईडी ने एक्सिस बैंक, सीबीआई, SBI, HDFC, ICICI और कोटक महिंद्रा समेत कई बैंक खाते ईडी की जांच के दायरे में पहले से चल रहे थे, उनकी जांच की गई तो ये सारी गड़बड़ियां मिली हैं। नेटवर्क से जुड़े डीमेट अकाउंट्स और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को भी ईडी ने अटैच कर दिया है इस जांच के साथ। जांच के दौरान ईडी ने लुधियाना, मोहाली और गुरुग्राम स्थित रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज, हम बता रहे ना प्रॉपर्टी डीलर है, रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज को भी कथित तौर पर अटैच किया गया है, जिसमें कई लग्जरी अपार्टमेंट प्रॉपर्टी और कमर्शियल लैंड पार्सल शामिल है। ईडी ने जांच से जुड़ी संपत्ति पर 180 दिनों के लिए उनकी निकासी, ट्रांसफर, बिक्री, पट्टे और एलिवेशन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि अब उनको कुछ नहीं कर सकते, सीज कर दी गई है एक तरीके से। यह सारा मामला संजीव अरोड़ा जो अरविंद केजरीवाल का मंत्री था पंजाब में, उसके खातों में ये सारी गड़बड़ियां पाई गई। आपको याद होगा कल ऐसे ही कई बिल्डरों के यहां छापे मारे गए थे। एक बिल्डर ने तो अरविंद केजरीवाल के जो खासम खास था, भगवंत मान, सीएम ऑफिस में वो बैठता था, उसने तो नोटों के बैग 9वें फ्लोर से नीचे फेंक दिए और नोट उड़ते रहे। पंजाब में यह नजारा पंजाब ने ही नहीं पूरी दुनिया ने देखा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हैरान रह गए लोग। तो ये सारे रिकॉर्ड अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी बना रही है। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने शीश महल से लेकर शराब घोटाले तक ना जाने क्या क्या कारनामे कर दिखाए हैं, और सबसे बड़ा कारनामा तो उसका यह था कि वो मुख्यमंत्री रहते हुए तिहाड़ जेल में बंद था। आज तक हमारे देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल में बंद हो। खैर, राजनीति को जितना प्रदूषित अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने किया, आज तक के इतिहास में राजनीति उतनी प्रदूषित कभी नहीं हुई। लेकिन अति का अंत होता है। बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी अपने अंत की तरफ बढ़ रही है। ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से इसीलिए अभी तक कोई बयान ना तो कल वाले मामले पर आया है, जिसमें पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी का जो अध्यक्ष है अमन अरोड़ा, वो फंस गया है, पार्टी चुप है। और आज संजीव अरोड़ा के मामले में भी पार्टी चुप है। तो आप सोचिए, ये जो चोर मचाए शोर वाले थे, चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? यही तो सारा गेम है। तो आप समझ जाइए, जब भी आपसे
कोई इस बारे में, इस विषय पर बात करे तो आप उसको ये फिगर जरूर बताना कि आखिर जीएसटी की चोरी करके ये पैसा किसकी जेब में डाला जा रहा था। तो आप समझ गए ना, चोरों की मंडली कैसे लूट मचाई हुई थी, और अब एक एक करके ये दबोचे जा रहे हैं। तो ये हल्ला मचाएंगे, अगर मचाए तो आपको सब्जेक्ट क्लियर होना ही चाहिए। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद,